हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, जोहार झारखंड। आज हम बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू जेपीएससी 14 जेपीएससी का जो सिलेबस है। सिलेबस के साथ साथ हम बुक लिस्ट का भी चर्चा करेंगे, राइट? क्योंकि ये बहुत अहम पहलू हो जाता है किसी भी बिगनर के लिए, राइट? किसी भी बिगनर के लिए काफ़ी अहम पहलू हो जाता है कि क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। ऑल राइट, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए? बुक लिस्ट, ऑल राइट, प्लस सिलेबस का ब्रेकअप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिगनर्स के लिए, और इवन कि एक्सपीरियंस के लिए भी, जिन्होंने अभी तक सही से स्ट्रेटजी या तो बुक लिस्ट का चयन नहीं किया हुआ। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आज क्या है? आज 26 जनवरी है। ठीक है, 26 जनवरी। तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के दिन ही जो हमारे सीएम साहब है, हेमंत सोरेन, उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि राज्य में बहुत सारी नियुक्ति भी का प्रोसेस जो है चल रहा है, तेजी से काम हो रहा है। और उन्होंने एक और इंडिकेट किया कि जो 11 टू 13 जेपीएससी है, उसका रिजल्ट लास्ट स्टेज पे बन के है। ठीक है, लास्ट स्टेज पे है। बट सिर्फ चेयरमैन का नियुक्ति होना है, अपॉइंटमेंट होना है। उसके बाद आपका 11 टू 13 जेपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। और ये जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके लिए 14 जेपीएससी नेक्स्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में रहेगा। ऑल राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि हम क्या हमारा बुक लिस्ट होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, सारे को हम देखेंगे। ऑल राइट, चलो अब हम चलते हैं। जस्ट सेकंड गाइस। ओके, ये हमारा पीटी का सिलेबस है, राइट? तो हमें पीटी को भी देखना है, ध्यान में रखना है, राइट? प्लस क्या करना है हमें? मेंस को भी ध्यान में रखना है, राइट? पीटी एंड मेंस दोनों को देखेंगे, क्या क्या वेटेज है, कौन कौन से पेपर है। तो ये आपने देख लिया होगा, हिस्ट्री है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए ये हिस्ट्री है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, देखिए ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री से आपको पाँच पाँच क्वेश्चन सबसे पूछेगा, है ना? 15 क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 15 क्वेश्चन। तो इतिहास जो है उससे 15 क्वेश्चन। ये पीटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फिलहाल पीटी की बात कर रहे हैं। पीटी में 15 क्वेश्चन आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। 15 क्वेश्चन। चलिए 15 15 30 30 30 30 40 50 60 60, राइट? 70 70 और ये 30, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए। और 100 क्वेश्चन का क्या है आपका? बाइफर्गेशन भी किस टाइप से है देख रखा होगा। ज्योग्राफी से भी अब 10 क्वेश्चन है, पॉलिटी से है ना, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, साइंस एंड टेक से है, झारखंड स्पेसिफिक है। ये मैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेपर वन की। और पेपर टू का मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, झारखंड स्पेसिफिक वो भी मैं डाल देता। तो ये आपका हो गया 100 100 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से भी आपका झारखंड का 10 क्वेश्चन है। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स प्लस मिसलेनियस वाला सेक्शन एच। ओके, ये आपका पीटी का दो पेपर होता है पीटी में। पहला पेपर का ये वाला पेपर है जो जीएस बोलते हैं, है ना, जीएस, जनरल जीएस या जीएस वन। और सेकंड पेपर झारखंड स्पेसिफिक होता है, जिसमें से वही सीएनटी, एसपीटी, झारखंड का ट्राइबल, है ना, शासन व्यवस्था, झारखंड ज्योग्राफी, ठीक है, झारखंड हिस्ट्री, ऑल राइट, जितने भी सारे हैं, झारखंड का इकोनॉमी, ओके, ऑल राइट, रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सारी चीज़ों से पूछे जाता है, राइट? अब ये हमने पीटी का देख लिया, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादा क्या है, मेंस की तरफ, बुक लिस्ट की तरफ, इसलिए हम उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्विकली, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। ऑल राइट, ओके। तो हम अब आते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स के बारे में, है ना, शॉर्ट में, कि दो पेपर होते हैं, जीएस वन, जीएस टू, है ना। जीएस वन जैसे जनरल जो होता है आपका जीएस वो होगा, और जनरल मतलब जनरल स्टडीज टू है, जीएस टू जो है वो आपका झारखंड स्पेसिफिक होगा। दोनों दो दो आवर्स का होंगे। और ये हर क्वेश्चन दो, मतलब 2 मार्क्स के हैं, इसलिए आपको क्या है, मार्क्स है बेसिकली 200। और ये ऑब्जेक्टिव, ये क्या है आपका? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है, स्क्रीनिंग टेस्ट पीटी। उसके बाद आपका बी में क्या है, ये आपका मेंस का, यहाँ से आपका मेंस का शुरू हो जाता है। मेंस में देखिए ये पेपर वन है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है।
ये आपका ऐड नहीं होता है। उसके बाद सेकंड पेपर जो है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो भी आप चुन सकते हो, कोटा, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश, एक्स वाई जेड, जो भी है आप चूज कर सकते हो। उसके मार्क्स कितने होते हैं? 150। पेपर 3 सोशल साइंस, जहाँ से आपका एक्चुअल जीएस शुरू होता है, ये सब आपका जीएस है, ठीक है, जनरल स्टडीज। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पेपर 3 है, मान के चलो आप इसको GS1 बोल सकते हो, है ना। GS1, ये हो गया GS2, ऑल राइट, ये हो गया आपका GS3, ये हो गया आपका GS4, ठीक है। पेपर 6 मतलब GS4। सबका वेटेज देखिए 200 200 200 इक्वल है, ठीक। और आपका टोटल मार्क्स मेंस के लिए कितना हो गया, है ना, इंटरव्यू के लिए कितना हो गया, और टोटल कितना हो गया, ऑल राइट। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका टोटल हो गया 1150, ठीक है, 1150, इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू मार्क्स, ऑल राइट। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। अब पेपर वाइज हम जाते हैं कि इसका इन डेप्थ सिलेबस क्या कहता है, ऑल राइट। इन डेप्थ सिलेबस क्या कहता है उसके ऊपर हम जाएंगे। अब हम पेपर 3 मैंने आपको बताया। अब पेपर 3 में से भी अब क्या करेंगे हम, पेपर 3 में, अब पेपर 3 मतलब हमने क्या बताया इसको, आपको बताया कि ये जीएस, मान के चलो GS1 है, GS1 है। अब इस GS1 में आपके दो पेपर हो गए, है ना। ऐसे पेपर दोनों को कंबाइन कर दिया, सोशल साइंस लिखा हुआ है, इसमें से हिस्ट्री एक पेपर अलग होता है, ज्योग्राफी दो होता है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके एक पेपर बनाया गया है, उसको हम पेपर 3 कहते हैं। इसमें सोशल साइंस से मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री में भी आपका तीनों आ जाएंगे, है ना, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, मतलब वही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, प्लस आपका जो झारखंड का जीके का स्पेसिफिक हिस्ट्री है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, देखिए, मैं आपका कुछ एनसीईआरटी का जो बुक है ना, वो लेके आ गया हूँ, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखिए 12th का जो हिस्ट्री है ना, 12 क्लास का, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है पार्ट 1, देखिए पार्ट 1 दिख रहा होगा। तो अभी जो न्यू एनसीईआरटीज है ना, गौर कीजिएगा आप, न्यू एनसीईआरटीज है, तो यहाँ पे 3 इसके पार्ट है। यहाँ पे पार्ट 1 दिख रहा है, इस तरह के क्या है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ठीक है। अब इसका कंटेंट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा। तो एंशियंट इंडिया के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 to 12 है, ये 6 to 12 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और खास कर ये क्लास 12 का यही वाला जो है, थिम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये पढ़ना ही है। अगर मान के चलिए आपको बहुत जल्दबाजी है, पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो अगर आप यहाँ से छोटे क्लास से शुरू नहीं करना चाहते हैं आप, तो सीधे क्लास 12 का जितने भी पार्ट बताया मैंने, ये सब करके भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से 6 to 12 करेंगे ना, 6 to 12, तो ये आपका एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब आपका कवर हो जाएगा, ऑलराइट। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, तो एंशियंट इंडिया अलग से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो आप RS शर्मा का पढ़ सकते हैं, आधुनिक मतलब ये प्राचीन भारत। अलग से आपको सिर्फ एंशियंट इंडिया भी फोकस करना है तो इसका पढ़ सकते हैं। और तो मध्यकालीन पढ़ना है तो सतीश चंद्र का पढ़ सकते हैं। सब ये यही सब एनसीईआरटी का मतलब ऑथर है, ठीक है। बट ये सेपरेटली बुक भी निकाल दें, ठीक है। RS शर्मा, सतीश चंद्र। और अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। बट ये बहुत बहुत बल्कि बुक है ना, बहुत मोटा बुक है, बल्कि बुक है, बल्कि बुक है। और आपका बिपिन चंद्र का भी पढ़ सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और झारखंड का के लिए कुछ भी आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं, ऑल राइट। तो ये तो हो गई हमारा हिस्ट्री की पार्ट। या तो आप क्लास 6 से 12 सारा पढ़ लो, मतलब कवर हो जाएगा। या तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग अलग, तो ये ऑथर का नाम है ना, आप अलग अलग दोनों में से कोई एक, दो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इतिहास के लिए हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, ऑल राइट। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मैं बता रहा था उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हूँ, देखो। अभी क्या क्या है ना, ये वाला जो बुक है न्यू एनसीईआरटी में, है ना, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अपन। न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 12 में है उसी को देखो, पार्ट 1 में क्या पढ़ना है आपको, पार्ट 2 में क्या पढ़ना है आपको, देन आपको पार्ट 3 में क्या पढ़ना है। देखिए पार्ट 1 का क्या है, वही हड़प्पा सभ्यता वगैरह है ना, और आरंभिक राजा और अर्थव्यवस्थाएं, है ना, समझ रहे हो।
फिर आपका सेकंड में भाग 2 में क्या आएगा कि सूफी और भक्ति मूवमेंट सब वगैरह है, ठीक है। विजयनगर अगर साम्राज्य के देख रहे हो, यहाँ से किसान जमींदार राज। और सिमिलरली यहाँ पे अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो वहाँ से वही है आपका उपनिवेशक देहात, है ना, विद्रोह और राज, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। तो ये यहाँ से अगर तीनों पढ़ते हो तो आपका बहुत सारे टॉपिक जो आपको बताया कि एंशियंट, यहाँ से आपका देखो विजयनगर वगैरह सब मिडाइवल, और यहाँ से आपका मॉडर्न, बहुत सारी चीज़ें। फिर क्लास 12 का जो बुक है, तीनों पार्ट को अगर कवर करेंगे आप तो आपका ऑलमोस्ट 70-80% जो है हिस्ट्री कवर हो जाएगा, तीनों हिस्ट्री, ठीक है। ऑल राइट, चलते हैं हम आगे। हम एक सेकंड का, सॉरी। हाँ, ये देख लिया हमने, राइट, इतिहास। यहाँ पे अब हम बात है पेपर 3 का ही जो हमारा नेक्स्ट है, पेपर 3 का ही जो हमारा नेक्स्ट है सोशल साइंस था, राइट। उसमें नेक्स्ट में हमने हिस्ट्री देखा, आई मीन प्रीवियस में हिस्ट्री देखा, हमको नेक्स्ट में क्या देखना है, ज्योग्राफी देखना है, भूगोल देखना है, ठीक है। ये सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 1 में हिस्ट्री, सेक्शन 2 में ज्योग्राफी, भूगोल। अब इसमें से भी आपको, है ना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होगा, ठीक। सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल सकते हो आप, है ना, बट और में ऑप्शनल है, ठीक है, आप ऐसा है बोल सकते हो, ठीक। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन क्लास 6 to 12 पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, डन, ठीक है। उसमें से भी जो आपका ये क्लास, ये वाले देखो एनसीईआरटी जो क्लास 11th की है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है ना, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी, ये वाली बुक। तो ये यहाँ से पूरा जो आपका जितने भी आपके फिजिकल ज्योग्राफी वाले है ना, कि आपके भूकंप कैसे होते हैं, अर्थक्वेक, है ना, मानसून, क्लाइमेट, है ना, समुद्र, ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, सारा चीज़ कवर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। बेसिक जितने भी फिजिकल इवेंट होते हैं सब कवर हो जाएगा, ऑल राइट। उसके बाद आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सब 11-12 का कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, ऑल राइट। सो इसलिए 6 से 12 अगर कर लेते हैं तो जीसी लियोंग करने की भी जरूरत नहीं है, माजिद हुसैन की भी जरूरत नहीं है। और झारखंड और आई मीन ज्योग्राफी के झारखंड के लिए तो आपको तो एक लोकल का कुछ बुक पढ़ना पड़ेगा, लोकल मार्केट का, ठीक है, लोकल बुक पढ़ना पड़ेगा। बट अगर 6 से 12 कर लेते तो यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑल राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्या है ना, इसको सेपरेटली अलग से दिया गया हुआ है ना। अगर आप पेपर 6 देखेंगे, ठीक है, पेपर 6, वहाँ पे इसका एक्स्ट्रा मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो क्योंकि ये इंटरलिंकिंग टॉपिक है, कुछ टॉपिक आपका ज्योग्राफी से कवर हो जाता है, कुछ इन्वायरमेंट से, तो मैं सोचा कि चलो यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका इन्वायरमेंट का शंकर आयस आप देख रहे हैं यहाँ पे, शंकर आयस करके उनका एक बुक आता है, ठीक है, वो बुक आप ले सकते हैं। या तो जो एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी वाला बुक है, हाँ, सारा नहीं पढ़ना, सारा नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का बायोलॉजी वाला है उसमें से इकोलॉजी का चैप्टर जो है उसको पढ़ लेना, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो आए थे 11 to 13 जेपीएससी में, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसी चैप्टर से आया था। सिर्फ इकोलॉजी वाला पढ़ लेते हैं आप काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ सकते हैं, या तो आपको पूरा अगर फुल फ्लेज पढ़ना है तो शंकर आयस का जो इन्वायरमेंट का बुक है वो भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा ज्योग्राफी भी ना, ज्योग्राफी कवर हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। अब नेक्स्ट पेपर क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पेपर क्या कहता है, नेक्स्ट पेपर कह रहा है पेपर 4, मतलब GS 2। हम GS 2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। GS 1 हमने देखा, हिस्ट्री और आई मीन सोशल साइंस बोल लो, GS 1 सोशल साइंसेस, GS 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। यहाँ पे 3 पेपर बोल लो मोटा मोटा। तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक बाइबल, है ना, बाइबल है, लक्ष्मीकांत। सिमिलरली गवर्नेंस का भी बुक आता है ना, ये अलग अलग बुक है, बुक अलग है, ऑथर सेम है, ध्यान रखिएगा, है ना, ऑथर जो है, ऑथर सेम, बट बुक्स आर डिफरेंट, ओके, बुक्स आर डिफरेंट, मतलब आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लक्ष्मीकांत बोले पॉलिटी का बुक लेके आ गए तो हमारा गवर्नेंस भी कवर हो जाएगा, नहीं, ठीक है, सेपरेट बुक है, आपको सेपरेट लेना है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत,
यहाँ तक कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत का आपको कितना बुक लेना है, एम लक्ष्मीकांत का आपको 3 बुक लेना है, ठीक है, 3 बुक लेना है, लक्ष्मीकांत का ही 3 बुक लेना है। और ये आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी मिल सकता है, पॉलिटी तो दोनों मीडियम में मिलता है, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। और गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, बट इंग्लिश मीडियम में तीनों आता है। ऑल राइट, तीनों मिल जाएगा आपको इंग्लिश मीडियम में, और ये तीनों मस्ट है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, मस्ट है। उसके बाद अगर आप और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं, है ना, या तो यूपीएससी में अगर आपका ऑप्शनल अगर होगा, ठीक है, ऑप्शनल होगा, तो मोहित भट्टाचार्य का भी एक बुक आता है, न्यू होराइजन पब्लिकेशन का, ठीक है, न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट पे फोकस करना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपका मतलब जो सॉल्व करेंगे तो इसका डेटा को कोट करने में काम आएगा, ठीक है। जैसे कि इसका सेकेंड ईआरसी का रिपोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, गुड गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, ये जो खासकर 3 चैप्टर मैंने दिया ना, ये क्या है, चैप्टर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर, है ना, क्योंकि सेकेंड ईआरसी बहुत मतलब क्या है, वास्ट है, ठीक है, तो उसमें से आपको नहीं जाना है आपको, क्योंकि देखो कि आपका सिलेबस के साथ क्या ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, सिलेबस के साथ क्या ओवरलैप कर रहा है, लोकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर। अगर आप चाहेंगे तो मैं तीनों चैप्टर अपना यूट्यूब में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं मिल रहा है या तो पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा इस, ऑल राइट। चलिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, पॉलिटी भी हमारा कवर हो गया, पब्लिक भी खत्म हो गया और गुड गवर्नेंस भी कवर हो गया, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, पेपर 5 की तरफ। पेपर 5 ये भी एक बड़ा टॉपिक है ना, और काफ़ी डायनेमिक है। पेपर 5 बोल लो GS3, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप, GS3। अब GS3 में भी, अब जैसे कि वहाँ पे आपने देखा पॉलिटी देखा, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, गुड गवर्नेंस देखा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, राइट। यहाँ पे भी क्या देखना है, एक इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या है कि आपका बेसिक चीज़ें हैं, स्टैटिक है, उसको आप कवर कर सकते हो बुक से। उसके अलावा जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट काफ़ी डायनेमिक है ना, काफ़ी डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स टाइप से है। तो इसमें से ये वाला पोर्शन में क्या होगा, बहुत सारे डायनेमिक होंगे, बहुत सारे स्टैटिक होंगे, है ना, स्टैटिक मतलब बहुत सारे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट के लिए यहाँ पे आ जाना है, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह पढ़िए, है ना, कोई एक पढ़िए, या तो रमेश सिंह पढ़िए, है ना, या तो शंकर गणेश पढ़िए, या तो फिर अगेन 9 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ऑल राइट, फंडामेंटल के लिए, क्लियर। या तो फिर एक और बुक आता है, अच्छा अच्छा बुक है वो, नितिन सिंघानिया करके, ठीक है, नितिन सिंघानिया, इंग्लिश मीडियम में आता, मैं देखा हूँ, हिंदी मीडियम का नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट इंग्लिश मीडियम में मेरे पास ऑलरेडी ये बुक है, नितिन सिंघानिया, काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये आपको कर लेना है। ये स्टैटिक पार्ट के लिए हो गया, ये सब क्या है, सारा चीज़ स्टैटिक के लिए। अब डायनेमिक के लिए, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये आपके लिए अगेन जो मैंने बताया कि इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, देखिए ये जो कहीं ना कहीं है आपका इन्वायरमेंट से कुछ कुछ ओवरलैप करेगा। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने बुक सजेस्ट किया कौन सा, जो आपका इन्वायरमेंट के लिए बुक सजेस्ट किया था आपको कौन सा, शंकर आयस का, है ना, शंकर आयस का, ठीक है। तो शंकर आयस का बुक से कवर हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगा, उसको अभी रहने देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या होगा, देखिए जैसे आईएसडी का रिपोर्ट पढ़ लेना है, ठीक है, और ऑनलाइन रिसोर्स का यूज करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसमें बहुत सारे गोल होते हैं, राइट, कितने गोल होते हैं वो सब, और कौन सा गोल में कितने कितने पैरामीटर्स है वो देखना है। करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक सर्वे हर ईयर हर साल पब्लिश होता है, यूनियन बजट हर साल पब्लिश होता है, ठीक है। और ये आपके दोनों पे हो, यूनियन को भी देखना है, यूनियन का मतलब भारत का भी देखना है ना, देश का, और झारखंड का भी देखना है, दोनों जगह से आपको अलग अलग मिलेंगे, राइट। ये झारखंड स्पेसिफिक होगा, है ना, और एक भारत स्पेसिफिक होगा। फिर योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, जो कि यहाँ से जितने भी आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, स्कीम्स हैं, फिर आपका पीआईबी है ना, पीआईबी भी देखना है,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो टू अपडेट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। क्योंकि ये मैं बताया कि आपका स्टैटिक कम डायनेमिक ज़्यादा पेपर है, तो थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपको स्टैटिक होके आप इसको तैयारी कंप्लीटली नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। अब हम पेपर 6 की तरफ आते हैं। पेपर 6, देखिए मैंने आपको बताया था कि पेपर 6 जो है ना, ये आपका इन्वायरमेंट अलग से मेंशन करता है। वहाँ पे भी ज्योग्राफी में देखा, पिछला में आपका देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा। तो क्या है कि कहीं ना बहुत जगह पे ये ओवरलैप हो रहा है ना, इन्वायरमेंट वाला। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट वाला पहले देख लेते हैं कि मैंने वो सबसे पहले बताया था कि शंकर आयस का बुक आता है इन्वायरमेंट का, वो पढ़ना है। खासकर वो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या क्या है? बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई बता सकते हो क्या क्या हो सकता है? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट है ना, पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट, राइट। उस टाइप से जितने भी और भी है, तो उस टाइप की चीज़ें यहाँ से कर लेना है। तो शंकर राज को पूरा पूरा नहीं पढ़ना है जेपीएससी पर्सपेक्टिव से। जेपीएससी में इन्वायरमेंट का वेटेज है, बट उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत सिलेक्टेड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इस टाइप का अगर आइडेंटिफाई करके पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। और एनसीईआरटी का बायोलॉजी में जैसे बताया था पिछला स्लाइड में कि इकोलॉजी वाला जो चैप्टर्स है ना, क्लास 12 में वो पढ़ लेंगे तब भी अब काम हो जाएगा। और पिछली बार इसमें पूछा था, सेम इसी यूनिट से पूछा था, मैं देखा था इस बुक में। जब पेपर होने के बाद मैं जब एनालिसिस कर रहा था, तो मेरे को देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। ठीक, ये तो हो गया इन्वायरमेंट की बात। लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस भी है, प्लस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी है। यहाँ पे भी 3 पेपर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 तक क्या कर लेना है? साइंस का पढ़ लेना है, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, और खासकर फिजिक्स और बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ना है, केमिस्ट्री का वेटेज कम है ना। केमिस्ट्री का वेटेज आपको कम रहेगा मेंस में, फिजिक्स बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज है। या तो फिर आप लुसेंट को कर सकते हो समरी टाइप से, बट अगेन एनसीईआरटी का तो कोई जोड़ नहीं है ना, एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। जो एनसीईआरटी देता है वो कोई किताब नहीं दे सकता है। अब माने या ना माने, ठीक है। तो अब मैं एनसीईआर अब मैं जो भी अभी भी आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ है ना, वो मेरा बेस या तो नोट्स या तो जो क्वेश्चन एमसीक्यू फ्रेम करता हूँ, वो एनसीईआरटी रहता है ना। आप कुछ भी बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और सिविल सर्विस एग्जाम में एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, है ना। जो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस समझ गया, वो इस एग्जाम में आगे निकल गया। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। यहाँ पे एक पी अगर हरी करके, रवि पी अगर हरी करके बुक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, है ना। अगेन आई डोंट नो अबाउट हिंदी मीडियम, ऑल राइट, बट ये इंग्लिश में बहुत काफ़ी पॉपुलर बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पीआईबी, मैंने जैसे बताया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड द हिंदू, जो का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन आता है बीच बीच में, है ना, वो आपको पढ़ लेना है। इसरो, डीआरडीओ, एआई एंड अदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसरो का जैसे कि चंद्रयान वगैरह, राइट। डीआरडीओ का कोई अगर मिसाइल वगैरह, मिसाइल प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, राइट। तो ये सब क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? सारा पेपर देख लिया, है ना। सारा पेपर हमने देखा। सारा पेपर कैसे देखा? एक एक करके कौन सा बुक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमने काफ़ी डिटेल से देखा। ऑल राइट, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने शुरुआत किया था यहाँ से, पेपर 3 सोशल साइंसेज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री का सारा चीज़ यहाँ पे है ना, उसमें से भी। उसके बाद ज्योग्राफी का देखा, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस देख लिया। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखा। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का देखा। उसके बाद मेन होता है आपको फाइनल टिप्स। फाइनल टिप्स देखिए दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी छोटा भाई बड़ा भाई है ना, आपको करना क्या होता है ना, सिविल सर्विस है बहुत बढ़िया चीज़, है ना, है बहुत बढ़िया चीज़। बट क्या होता है, ये सबकी बस की बात भी नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबकी बस की बात नहीं होती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि सिविल सर्विस डिमांड करता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ पढ़ो नहीं। अब एनसीईआरटी जो है ना, उसमें एक तरह से आपका हार्ट, जैसे कि आर्टिकल 32 क्या कहता है, हमारा हार्ट एंड सोल है ना, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसी तरह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का अगर कोई हार्ट एंड सोल है तो एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, सिविल सर्विस का जो आत्मा छुपा हुआ है वो एनसीईआरटी बुक है। और एनसीईआरटी को पढ़ते बहुत लोगों को नींद आने लगती है ना। तो मैक्सिमम लोगों को नींद जब आती है तो वो सबकी बस की बात रहती नहीं है। तो जिसको एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा आता है, जिसको एनसीईआरटी को रिलेट करने में, चीज़ों को समझने में, इंटरलिंकिंग करने में, है ना, या तो कैसे भी करके मतलब एनसीईआरटी में उसका रुझान होना चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम पे सस्टेन कर सकते हो। क्योंकि इस ये एग्ज़ाम कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है ना। इस प्रोसेस में आपको बहुत खासकर जेपीएससी का जो आपका टाइमलाइन देखते हो ना, टाइम, तो कम से कम आपको मिनिमम 2 से 3 साल तो आपको देने पड़ेंगे जेपीएससी के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जैसा तो है नहीं, है ना, कि हर साल आपका एग्जाम हो रहा है। जेपीएससी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल भी लग जाता है। ठीक है, तो उस टाइम फ्रेम को देख के 2 से 3 साल तक आपको इस प्रोसेस में रहना और सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बनाए रखना, कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन कि आप इस सर्विस के प्रति क्यों आ रहे हो, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसीलिए करेंगे फोकस ऑन इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट, फॉर इंस्टेंस लिंकिंग एग्रीकल्चर मतलब इकोनॉमी, मॉनसून, ज्योग्राफी एंड इरिगेशन, गवर्नेंस, राइट, पॉलिसीज। तो इस टाइप का जो आपका क्रिएटिविटी है ना, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ने से भी नहीं होगा। आपका जो क्रिएटिविटी है ना कि टॉपिक को कैसे लिंक कर सकते हैं, मतलब आपका जो देखो सिविल सर्विस में बोलता क्या है कि आप लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन इस लिमिटेड स्कोप को, है ना, लिमिटेड नॉलेज को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, है ना, मैक्सिमाइज कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, मैं इसका मतलब सिंप्लीफाई करता हूँ। आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को कोशिश करोगे कि दूसरे सब्जेक्ट में भी कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसलिए मैं दिया कि एग्रीकल्चर कहाँ पढ़ते हो आप, इकोनॉमी में पढ़ते हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर जो के साथ साथ जुड़ा क्या हुआ है आपका मानसून, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, और उससे रिलेटेड जो सरकार की मतलब पॉलिसीज आती है उसको आप गवर्नेंस से जोड़ सकते हो, देख रहे हो। तो इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी प्लस गवर्नेंस, तो इस टाइप के जब वो कंबाइन होकर फोकस होकर पढ़ेंगे तभी आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो ये एग्जाम अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग जो मतलब एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस, जस्ट अ सेकंड गाइस, 1 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली। ये तो सबसे बड़ा चेंज मतलब चैलेंज होता है ना, स्पेशली फॉर मेंस ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि यही आपका डिसाइड करता है। ऐसा देखिए, क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि नहीं क्वेश्चन हार्ड है, बट आप जो प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना, वो बहुत लोगों में नहीं होता है। नॉलेज तो रहता है बट उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, राइट। अब बहुत लोग क्या कहते हैं, एक एक होता है ना क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, या तो वर्सेस बोल लो, है ना, वर्सेस क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी। तो आपके पास क्वेश्चन को आप समझा नहीं समझा, बट क्या किया आपने, पेपर भर के आ गया, मतलब क्वांटिटी भर के आ गया, और वही सामने वाला सेम चीज को क्वालिटी में आपसे कम शब्द में जो कहना था कह गया, आ गया। ठीक है, तो ये जो जिसके पास क्वालिटी है ना, प्रेजेंट करने का, वो आगे निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद वही कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। मेंटेन ए सेपरेट नोटबुक फॉर करंट अफेयर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एक्सेट्रा। उसके बाद यूज डायग्राम, फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन आंसर वेर एवर इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, कहाँ पे आपको डायग्राम का यूज करना है ना। तो बुक में डायग्राम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट आपको एज ए फ्लो चार्ट, है ना, इस टाइप से कहाँ पे जरूरत है, तो ये सब आपको इनोवेट थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आप हर क्वेश्चन में मेंस का एक एक नंबर का भी डिफरेंस क्रिएट कर लिए ना, एवरेज एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं जेपीएससी में एक पेपर में, है ना, तो 4 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। एक नंबर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, तो आपके 4 नंबर आपके एक पेपर में दूसरे से ले लिए, ठीक है, और आपके पास 4 पेपर होते हैं, तो 4 4 16। ठीक है, तो ये अपने आप में 16 मार्क्स मेंस में
बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और इस एक नंबर के जगह पे सोचिए, अगर थोड़ा सा आप अच्छे से चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, है ना, कोई फैक्ट्स डालेंगे, ठीक है, कोई पॉलिसीज वगैरह डालेंगे, और गलती से भी इसको आप वंस की जगह पे आप दो पे चढ़ चल गए, है ना, सीधे डबल कर दिए, तो अगर 16 की जगह 32 में अगर मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर दिए अपने कंप्यूटर से, तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको सामने वाले क्या मतलब लिख सकता है ना, कितना प्रिपरेशन उसका है, अगर ये अंदाजा आपका हो जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या है कि मुझे किस पोजीशन पे जाना है। ठीक है, और सिर्फ आपको ये करना है कि हर क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा नहीं, है ना, 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का होता है, और कुछ क्वेश्चन 32 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें से मुझे नहीं पता कि कितना मुझे आना चाहिए, बट इतना इतना ये एम टारगेट करना चाहिए कि जब अब मैं आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, कि दूसरे दूसरे को जितना भी आ रहा है, बस मुझे +1 या तो +2 चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उससे। ठीक है, इतना अगर आप ले आते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बाइंड करते हैं सेशन को। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल राइट।